गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं नृपेंद्र बैसला और आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिंपल मैथ्स में। अभी चल रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला कार्यक्रम मिशन मैथमेटिक्स और आज का टॉपिक है दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और ये है क्लास 8, तारीख है आज 11। ये वर्कशीट है 11 तारीख की। इस वर्कशीट के थ्रू चलना है हमें। देखिए पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पर कह रहा है दशमलव की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट। क्या है? कॉन्सेप्ट। इसको दशमलव एक संख्या है जिसमें एक पूर्णांक और एक भिन्नात्मक भाग होता है। ये तो है पूर्णांक और ये है इसका भिन्नात्मक भाग, जो दशमलव बिंदु द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा इसको अलग किया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। दशमलव संख्या का दशमलव बिंदु से पहले का भाग पूर्ण संख्या होता है और दशमलव यानी कि ये तो क्या है? पूर्ण संख्या। और दशमलव बिंदु के बाद का भाग पूर्ण संख्या का भिन्नात्मक भाग होता है। समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मानो एक पिज़्ज़ा है ना, ये पूरा पिज़्ज़ा है और यहाँ पर एक पिज़्ज़े के हमने दो बराबर भाग कर दिए, आधा इधर और आधा इधर। अब इन दोनों को जोड़ना है। कौन से को जोड़ना है? जो डार्क किया गया है। यानी कि आप ये समझो कि आपने 1.5 पिज़्ज़ा खाया, एक पिज़्ज़ा पूरा खा लिया और एक आधा खा लिया, तो इसको बताना है कितने हो गए? 1.5 को लिखेंगे कैसे? एक सही 1/2। अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो लिखोगे 3/2। लेकिन अगर इसको दशमलव स्थान में करना हो तो कैसे समझेंगे? ये तो पूरा पिज़्ज़ा हो गया, ये तो लेना ही लेना है। इसके बाद आपको आधा लेना है। इस आधे के हमने 10 बराबर भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बराबर भाग कर दिए। अब जितना हिस्सा आपको चाहिए, ये मान ले आपको ये वाला हिस्सा चाहिए। कितने हिस्से हैं? 5 हैं, तो 5 आ गया। 1 तो है ही, प्लस आपको कितने चाहिए? 5 चाहिए और टोटल कितने हैं? 10। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आएगा? 10। 10 एकम 10 और यहाँ पे 5 आएगा, ये आ जाएगा 15/10। और जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि एक सही 1/2 को आप 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संख्या आपको दी गई है, जैसे एक संख्या यहाँ पर दी है 558.234। ध्यान रहेगा इस बात का कि पॉइंट के दाएं तरफ यानी कि राइट में जो भी संख्याएं होती हैं उनको एक एक करके बोलेंगे। जैसे मैंने बोला 558.234। कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि 234, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तरीका क्या है? 558.234। अब इसको लिखेंगे कैसे? आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इसके बाद होता है दशमलव, यहाँ पे है ना, दशमलव। यहाँ होता है दशांश, शतांश और हज़ारवां। अब इस संख्या को कैसे लिखेंगे? जहाँ पॉइंट है वहाँ तो पॉइंट आ जाएगा। आप ऐसे मान लो 8। ये 8 तो यहाँ आ गया। इसके बाद कौन है? 5, फिर ये 5 यहाँ आ गया, दशमलव लग गया, 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है। यहाँ पे देखो आप, संख्या कितनी थी? 558.234। तो इकाई का अंक कितना है? 8, वो यहाँ आ गया। दहाई का अंक है 5, वो यहाँ आ गया।
सैकड़ा का अंक है 5, वो यहाँ आ गया, दशमलव की जगह पे दशमलव आ गया, जो यहाँ पर दशांश है वो यहाँ आ गया, शतांश आ गया यहाँ पर, और हज़ारवां आ गया यहाँ पर। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है किसको, 25.126 को। तो इकाई का अंक है 5, वो यहाँ आ गया, दहाई का अंक नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर 1 दशांश में लिखना है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखेंगे। यहाँ पर संख्या लिखनी है, संख्या कितनी है, 107.350। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं 24.36। ये जो दशमलव बिंदु यहाँ पर है ना, एक दशमलव संख्या दो पूर्णांकों के बीच होती है। एक दशमलव संख्या दो पूर्णांकों के बीच होती है। समझाएंगे कैसे। मान लो ये 24 है और ये 25 है, इसके बीच में कहीं ये संख्या है 24.36। गलत बोला ना मैंने, 24.36, तथा वह उन राशियों के संख्यात्मक मान को दर्शाती है जो पूर्ण और उसके कुछ भाग से मिलकर बनी है। उदाहरण के लिए दशमलव संख्या 24.36 धनात्मक पूर्णांकों 24 और 25 के बीच में आती है। समझ में आ गई बात। अगर आपको और सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और 1.5 कहाँ होगा, यानी कि 1.5 यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ठीक है। और जब हम बात करते हैं इनकी तुलना की, तो तुलना कैसे करेंगे, आपको बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। 3.74 में और 4.98 में। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है कि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा हो गया। इसमें बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। 43.29, यहाँ पर इसको देखा और इसको भी देखा, दोनों बराबर हैं। इसको देखा, ये भी दोनों बराबर हैं, निर्णय नहीं कर पाए। अब हम देखेंगे इसको, 4 को। ठीक है, 4 बड़ा है और यहाँ पर 2 छोटा है। निर्णय यहीं से हो जाएगा, यहाँ पर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है। अगला सवाल है 203.47 और 203.46। 203 और 203 दशमलव से लेफ्ट हैंड की तरफ सब कुछ बराबर है। अब हम चेक करेंगे दशमलव के बाद दशांश, ये 4 है, ये भी 4, ये भी बराबर है। अब निर्णय कौन करेगा, अब निर्णय करेगा ये लास्ट टर्म शतांश वाला, ये 7 है और ये 6 है। इनमें जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर भी आपको दिख ही रहा है कि ये 46 है और ये 47 है। तो अब आपको कुछ सवाल करने हैं, जैसे ये सवाल है A 200.06 में और 2006 में कौन बड़ा है। तो ये तो 20 है और ये है 200, तो 200 बड़ा है। B 41.3 और 41.300 में कौन बड़ा है। 41 और 41, 3 और 3, दशमलव के बाद जितनी चाहे जीरो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इक्वल है। सी पे आइए, 73.409, 73.49, इनमें कौन बड़ा है। देखो यह है 73, यह है 73, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 0 और यहाँ पर है 9। कितना है, 9। तो कौन बड़ा हो गया, 0 बड़ा कि 9, 9 बड़ा, इसलिए ये बड़ा हो गया। डी 9.085 और 9.080, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, इक्वल हो गया। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, अब तक इक्वल हो गया। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, ये भी इक्वल हो गया। लेकिन यह 5 है और ये 0 है, तो बड़ा कौन हो गया, 5 वाला। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं और स्कूल में आपको ये चेक भी कराने हैं। ठीक है बेटा।